नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बिग बॉस ओटीटी के कई जितने कंटेस्टेंट हैं, जिन्हें आप घर के अंदर जाकर देखने ही वाले हैं, उन्हें इस बार आप 24/7 देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनसे कुछ खास बातचीत की है हमने और उसमें से सबसे स्पेशल गेस्ट ओवर द टॉप जिनसे होने की हम उम्मीद कर सकते हैं, वो हैं दिव्या अग्रवाल, जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिव्या, कैसी हैं आप और कितनी एक्साइटेड हैं? हाय दीपिका। पहले तो मैं इतनी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ तुम्हारी हिंदी से। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे क्लासेस लेनी चाहिए थी ओह! बिफोर आई एंटर द हाउस। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार दीपिका। ये मेरा दूसरा कैप्टिव रियलिटी शो होगा एंड अच्छी बात ये है कि लोगों ने मुझे देखा है, तो आई वोंट कम अक्रॉस समबडी हु इज वेरी न्यू और डिफरेंट एंड आई होप लोगों को मैं पसंद आऊँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। दिव्या, एक सीजन रहा है बिग बॉस 10 जिसमें आपके बारे में बहुत सारी बातें हुई और आप वहां नहीं थी अपनी बातों का जवाब देने के लिए, जो भी इधर उधर हुआ। कोई ऐसी बात थी, हालांकि मैं पर्सनली आपको जानती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप कितनी लेट गो करने वाली लड़की हैं, लेकिन कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि मुझे जहां आपको बोलना था और आप नहीं बता पाई क्योंकि आप अपने ही एक स्पेस में थी, इस बार सीजन में हमें आपसे कुछ कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा? आई थिंक नहीं, बिकॉज जैसे आपने कहा कि लेट गो पर्सनालिटी हूँ मैं जेन्युइनली बहुत ही लेट गो पर्सनालिटी हूँ। मेरी रिसेंटली सब उन कंटेस्टेंट से बात हुई जिनसे मुझे काफी शिकायतें थी एंड आई गेस वो सारी शिकायतें अब क्लियर हो गई हैं और अब हम दोनों एक बहुत अच्छे स्पेस में हैं। प्रियांक इज डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल। हम दोनों अपने डेडिकेटेड पार्टनर्स के साथ हैं और कई बार ऐसा होता है, मैंने तो मतलब ये समझ लिया है कि कई बार ऐसा होता है कि दो अच्छे लोग भी अगर साथ में रहना चाहें बट अगर वो नहीं कंपैटिबल है तो वो नहीं कंपैटिबल है। तो दैट्स इट। चलिए, तो एस ऑफ स्पेस आप जीत चुकी हैं। लोगों ने आपको उस अंदाज में भी पसंद किया और ये बातें आपने भी सुनी होंगी कई लोगों से कि भाई जब एस ऑफ स्पेस में आप रह चुकी हैं तो ये बिग बॉस का घर भी आपके लिए काफी आसान है। क्या आप भी ऐसा ही सोचती हैं? नहीं, बिकॉज इट्स क्वाइट अ डिफरेंट शो। ऑब्वियसली एस ऑफ स्पेस काफी ज्यादा चैलेंजिंग था। आपको एक ही रूम में सर्वाइव करना था और वो रूम कभी भी छोटा बड़ा हो सकता था। बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस थे एंड सबसे बड़ा चैलेंज मेरा वरुण सूद था उस घर में। एंड आई थिंक अब वो चैलेंज वहां नहीं होगा, पर एक डिसएडवांटेज ये भी है कि लोगों ने मुझे ऑलरेडी देखा है शो पे। हाँ। तो जो बाकी कंटेस्टेंट्स होंगे हो सकता है वो अपना होमवर्क करके आए हो या उन्होंने पहले मुझे देखा हो या आई हैव नो आइडिया हाउ थिंग्स विल गो। बट एक्साइटेड तो मैं हूँ बिकॉज थैंकफुली मेरा ऐसा लेयर कभी कोई शो में बाहर नहीं निकला। बिकॉज दो शोज किए, दोनों में द लवली गर्लफ्रेंड दिव्या अग्रवाल वाज देयर। बट आई थिंक दिस टाइम इट वुड बी द ओनली दिव्या अग्रवाल विच आई हैव बीन फाइटिंग फॉर थ्रू आउट माई लाइफ। और हो सकता है इस शो में वो मेरा वो गोल पूरा हो जाए। बिल्कुल। दिव्या, आपने जहां तक मैं अगर गलत नहीं हूं कि आपकी अगर जो फिल्मी सेट पे प्रेजेंस की बात है तो करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आप बैकग्राउंड में थी और करण जौहर के साथ अब आप वो आपका शो होस्ट करने वाले हैं, अब आप इस शो में मेन है। तो ये डिफरेंस है, ये नोट किया, महसूस किया, इसके बारे में क्या कहेंगे एंड हाउ मच यू आर एक्साइटेड अबाउट करण जौहर? दीपिका, ये तो लाइफ का सर्कल है। नहीं मतलब राइट। तुम लोगों को मिलते रहते हो, तुम एक ही सर्कल में रहते हो एंड यू नो जब मैं उनके सेट पे थी तब मैं पहली बार ऐसे बड़े प्रोडक्शन के सेट पे गई थी जहाँ पे इतने सारे बैकग्राउंड आर्टिस्ट काम कर रहे थे एंड इतनी बड़ी फिल्म हो रही थी एंड मैंने वो पहली बार देखा था और मैं सोच रही थी कि यार क्या लाइफ है यार दीपिका। बहुत अच्छा लगता है ऐसे सेट पे रहना, अपना टैलेंट दिखाना, सेट का खाना। पर आई थिंक लाइफ हैज गिवन मी दैट कि मुझे सब कुछ मेरी जिंदगी में देर से मिला है, बहुत स्ट्रगल और बहुत मेहनत के बाद मिला है। पर फिर उसके बाद जब मिलता है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं ये इंसिडेंट जरूर शेयर करूंगी करण जौहर के साथ कि आपकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर में मैं पीछे कहीं पे थी एंड मैं आपको दूर से देख रही थी एंड दैट हैज रियली इंस्पायर्ड मी। एक्चुअली ये शायद और भी बहुत सारे लोगों के लिए काफी इंस्पायरिंग होगा जो अपने सपनों के पीछे जाते हैं। उनको ये, अगर आप दिव्या को सुन रहे हैं तो जरूर ये तय कर सकते हैं कि देखिए लाइफ कितनी गोल है। आप वापस
करण जौहर अब दिव्या को होस्ट कर रहे हैं। चलिए दिव्या, एक चीज मैं जरूर पूछूंगी, जैसे आपने कहा कि स्वीट गर्लफ्रेंड दिव्या दो अलग अलग अवतार में हमने देखी है, अभी दिव्या के लिए है, लेकिन थोड़े दिन पहले वरुण साउथ अफ्रीका से लौटे हैं खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग करके। आप अभी उनसे दूर थी और हमने आपका एयरपोर्ट पे उन्हें मिस करना देखा, और अब आप घर के अंदर जा रही है। मतलब हालांकि ये एक करियर के वाइज अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वरुण ने कुछ कहा, यार मैं आया तुम जा रही हो, या आपको कैसा लग रहा ऑफ कोर्स आपको लगता है उसने ऐसा कहा नहीं होगा? है? जब बिल्कुल। खुद जाते हैं लोग तब बुरा नहीं लगता है, जो पीछे रहता है उसे बुरा लगता है। तो मैंने कहा तू तुझे छोड़ के गया था, अब मैं तुझे पूरे अगले साल तक नहीं मिलूंगी। तो ही वाज वेरी अपसेट बिकॉज हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, एक लिव इन रिलेशनशिप में हम दोस्त की तरह रहते हैं, एंड हम अपने करियर्स, अपने डिसीजन सब कुछ डिसाइड करते हैं, साथ में बैठते हैं, एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। सो मुझे उसकी और उसे मेरी बहुत ज्यादा आदत है। बट या करियर वाइज आई फील ही इज वेरी हैप्पी बिकॉज द रीजन वाई वरुण एंड आई आर वेरी कंपैटिबल इज बिकॉज वी आर टीम प्लेयर्स। हमें ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, अब घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी तूने लिया था, अब मैं प्लेन उड़ाऊंगी और अब मैं इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। सो इट्स लाइक अ टीम प्लेयर थिंग, यू नो, एंड आई थिंक दैट हैज हेल्प। एंड आई genuinely want every couple to work towards your goals, and you should understand that सामने वाला भी है जिसके सपने हैं जिनको पूरा करना है। मेरी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, वो बात वरुण बहुत अच्छे से समझता है, एंड ही इज द बेस्ट सपोर्ट दैट आई कुड एवर आस्क फॉर। चलिए, तो वरुण को भी हम अब घर की कमान संभालते हुए देखेंगे। अब खतरों के खिलाड़ी में वरुण को और बिग बॉस में दिव्या को एक साथ देखने को मिलेगा। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, प्रतीक सहजपाल को आपने एस ऑफ स्पेस में भी देखा है, और अब यहाँ पे भी वो आपसे कड़ी टक्कर लेने वाले हैं। फायदे वाला सौदा है या नुकसान है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपको जानते हैं, आपके ट्रिगर पॉइंट्स जानते हैं। दोनों बिकॉज क्या है कि प्रतीक एस ऑफ स्पेस के बाद हमारा इतना कांटेक्ट नहीं हो पाया। कभी वो बिजी था अच्छे काम करने में, कभी मैं बिजी थी, तो कभी एक वो वक्त नहीं मिल पाया शो के बाद के बैठ के उन सारी बातों का जिक्र किया जाए जो शो पे नहीं कर सकते थे, या फिर जो शो के बाद जो फील हो रहा था। तो आई कुडंट कनेक्ट, बट ऑब्वियसली घर के अंदर जाऊंगी तो मैं देखूंगी उसका मूड कैसा है, ही इज रियली फीलिंग दैट सिस्टर लव फॉर मी, एंड अगर वो नहीं है ऐसा तो फिर देन ही वुड जस्ट बी अ कंपटीशन, एंड आई होप इट्स अ हेल्दी वन बिकॉज वरुण और प्रतीक की तो बिल्कुल नहीं जमी थी। अब पता नहीं प्रतीक मुझसे वो बदला लेगा इस शो में या नहीं, पता नहीं। बिल्कुल, अब क्या होने वाला है वैसे मतलब बाकी सबकी केमिस्ट्री क्या बनती है वो सब तो हम घर के बाद देखेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग दिव्या और प्रतीक के बीच में क्या पकने वाला है उसके लिए काफी एक्साइटेड है। तो ये तो श्योर है कि ओटीटी जो सीजन है बिग बॉस का वो एक्चुअली ओवर द टॉप होने वाला है। दिव्या, जाते जाते अब हमारे दर्शकों से अगर कोई अपील करना चाहें, क्योंकि घर के अंदर जाने के बाद तो अंदर से ही अपील आएगी। अपील तो यही होगी कि प्लीज मुझे समझिए, बिकॉज एंड मुझे क्या, हर कंटेस्टेंट को समझिए, अपना साइड लीजिए, कोई बात नहीं, बट देयर इज अ लिमिट टू डिमीन, एंड आई हैव बीन ऑलवेज फाइटिंग फॉर ट्रोल्स। कुछ भी करो पर इंसान को इतना मत गिरा देना किसी भी कंटेस्टेंट को कि जब वो बाहर आए तो वो सब पढ़ के उसको ऐसा ना लगे कि ये मेरी लाइफ का गलत डिसीजन था। That's the only thing. It's a healthy show. It's a fun show if you see at it. And बहुत मजा आता है, बहुत मसाला, बहुत तड़का लगता है शो पे. And I want people to enjoy it as an entertainment and not take it too seriously in their hearts कि भाई ये क्या हो गया है. It's gonna be over the top. Thankfully, Big Boss over the top. उनका टैगलाइन ही ये है, तो मुझे कोई ओवर ड्रामेटिक नहीं बोलेगा बिकॉज पिछले 2 शोज में मेरी एनर्जी हमेशा ऐसी रही है और ये हमेशा ऐसी एनर्जी रहती है मेरी इन माय रेगुलर लाइफ। सो आई होप दे डोंट थिंक दैट आई एम बीइंग ओवर द टॉप, आई एम इन द शो बिकॉज आई एम ओवर द टॉप। राइट। चलिए, तो दिव्या कितनी ओवर द टॉप है? 2 शोज में भले ही आप देख चुके हैं, लेकिन ये श्योर है कि इस बार हमें दिव्या काफी अलग अंदाज में और असली दिव्या जिसको शायद हम अभी तक नहीं पहचान पाए, नहीं देख पाए, वो इसमें देखने को मिलेंगी। दिव्या, न्यूज 18 के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं शो के लिए। थैंक यू सो मच दीपिका, और प्लीज मुझे थोड़े हिंदी लेसन्स दे दो मेरे घर जाने से पहले। बिल्कुल, चलिए हम मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे।
Thank you, Thank you. Deepika. See you very soon. Bye.